इंदौर शहर में पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1,60,00,000 रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपी गुजरात और पंजाब से क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के माध्यम से प्रोफाइल चेक कर 40 से 70 वर्ष की सिंगल महिलाओं और पुरुषों को टारगेट कर ठगी का शिकार बनाया करते थे। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑनलाइन ठगियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु स्पेशल टीम का गठन कर लगातार कार्रवाई की जा रही, जहां पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1,60,00,000 रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने गुजरात और पंजाब से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के नाम से सिम कार्ड प्राप्त कर आरोपी के द्वारा 350 से अधिक सिम कार्ड ठग गैंग को उपलब्ध करवाई गई थी। लॉस देश भी कई सिम कार्ड भेजी गई। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के माध्यम से प्रोफाइल चेक कर 40 से 70 वर्ष की सिंगल महिला और पुरुषों को टारगेट कर ठगी का शिकार बनाया करते थे। इंदौर में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट के बाद एक ही प्रकरण में देश विदेश के कई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल बुजुर्ग महिला के साथ हुई ठगी में अब तक पुलिस ने 19 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले दिनों में एक बड़ी ठग गैंग का खुलासा होने की पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है। कौन आरोपी है? यह आपकी जानकारी में होगा। ये पूर्व में एक डिजिटल अरेस्ट का मैटर हुआ था, जिसमें एक महिला है वंदना गुप्ता, उनके साथ ये घटना हुई थी, जिसमें उनको 4 दिन लगभग डिजिटली अरेस्ट किया गया था। ये 2024 में 11वें महीने में ये घटना हुई थी। उसके तत्काल बाद इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में कायमी की गई थी और इसके बाद में आरोपियों की युद्ध स्तर पर जानकारी ली गई थी। इसी जानकारी के तहत उस समय भी हमने आपको बताया था कि अभी प्रकरण में पूर्व में 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद से ये पता चला था कि इनका जो नेटवर्क है, उसमें से ये नेटवर्क 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट ये होता है कि ये कोई टेलीफोन से बात करता है और इनको रिझाता है। दूसरे पार्ट में ये होता है कि फिर इनको अकाउंट नंबर चाहिए होता है, जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं, और तीसरे पार्ट में वो गैंग होती है जो अकाउंट नंबरों को उपलब्ध कराती है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ने पर ये चीज़ सामने आई थी कि इसमें पूर्व में भी आपको बताया गया था कि एक लाओस एक कंट्री है जहाँ पे ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था, और अब वहीं पे काम करने वाले 2 लड़के, जिनका नाम है सौरभ सिंह वापी गुजरात और एक पतरस कुमार उर्फ कैलिस, ये फिरोजपुर सिटी पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों वहीं काम कर रहे थे और उनको अभी पुलिस द्वारा इनको वहाँ से इनको यहाँ पे जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ से इनको उठाया गया है। पहले फिरोजपुर पंजाब से ये पतरस कुमार को उठाया गया, उसके बाद में फिर इसके निशानदेही पर सौरभ सिंह को वापी गुजरात से उठाया गया है। इन लोगों से अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। इसमें जानकारी ये आई है कि इन लोगों को वहाँ पे बाकायदा लाओस में एक कोई चाइनीज़ गैंग थी, वो कई लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में अकाउंट देने के नाम पे इनसे पैसे लेकर के, इनको पैसे का लालच दे करके उनके अकाउंट लिए जाते थे, प्लस इनसे सिमें ली जाती थी। ये दोनों जो आरोपी हैं, इन लोगों ने बाकायदा ये वहाँ लाओस में जा कर के और 1.5-2 महीने लगातार इन्होंने ट्रेनिंग करी है कि किस तरीके से इनको मुख्य रूप से टास्क ये दिया गया था कि आप इसमें 45 साल से 60 साल के युवाओं को ढूंढिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करिए। ये इसके लिए फेसबुक को इन्होंने माध्यम बनाया था और उस फेसबुक के माध्यम से ये उनको चिन्हित करते थे जो परित्यक्ता महिला हैं या जो थोड़े अलग थलग रहते हैं, उनको ढूंढने का इनको टास्क दिया गया था। और ये इसके बाद में इनकी एक बातचीत करने वाली जो गैंग रहती है, जिसमें कि पहले ये लोग व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बात करते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू बात करते हैं, और उसके बाद फिर अगर इनको थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है तो उसके बाद में उनके साथ में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों फिर उनको झांसे में लेते हुए इनसे दोस्ती बढ़ाते हुए फिर इनको पैसे ट्रांसफ़र का लालच देते हुए इनको पहले आगे बढ़ाते हैं और बाद में फिर डिजिटली अरेस्ट करने के लिए एक और गैंग रहती है जो कि डिजिटली इनको अरेस्ट करके और इनको मनी लॉन्ड्रिंग का और बाकी चीज़ों का भय दिखा करके इनको डिजिटली अरेस्ट करती है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्शन करते हुए और फिर इनके पूरी जानकारी लेने के बाद इनको फ़ोन के द्वारा इनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। इनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी पता चला है कि इन्होंने, ये जो दोनों आरोपी हैं, इन लोगों ने करीब 350 सिमें यहाँ से ले जा कर के उनको दी है गैंग को, और लेकिन उसमें से चूँकि 120 सिम ही इसमें ऑपरेट हुई, तो हर सिम के इनको $20 पर सिम इनको मिल रहा था और उसके कमीशन के लालच में ये लोगों ने उनको सिमें उपलब्ध कराई। और ये दोनों आरोपी स्वयं भी जा कर के फिर बाद में इनको जब ट्रेनिंग दी गई तो इस ट्रेनिंग में बाकायदा इन्होंने
ऐसे युवाओं को, ऐसे अधेड़ और प्रौढ़ लोगों को चुना जिसको ये लोग डिजिटली अरेस्ट कर सकते थे। तो इस तरह से ये काम इनके द्वारा किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में अभी और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने इनको दोनों को बुला करके और वहाँ पर लाओस ले गए, वो भी अभी उस संबंध में इनसे जानकारी अभी ली जा रही है। और अभी इनके साथ और कौन कौन इस तरह के डिजिटली अरेस्ट मैटर पे शामिल हैं, इन संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। वो चाइनीज़ लोग कौन कौन थे, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसको जब यहाँ से ले गया था तो इनके नाम भी वहाँ बदल दिए गए थे। इसको जो एक ये अपना सौरभ सिंह है, इसको लीजो नाम रखा गया था इसका, लूसी नाम से इसको रखा गया था। इनके सबके नाम बदल दिए गए थे और इवन जो चाइनीज़ लोग थे उनके भी बदले हुए नाम ही थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें तकनीकी रूप से प्रॉब्लम है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि टेक्निकली इसमें पूछताछ करके उन मुख्य आरोपियों तक पहुँचे, और ये मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के पूर्व की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो इसको अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया। सर, ये दोनों आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये एक आरोपी इसमें पतरस कुमार और कैलिस है, इसको फिरोजपुर सिटी पंजाब से अरेस्ट किया है, और दूसरा सौरभ सिंह वापी गुजरात से अरेस्ट किया है। इन दोनों के अरेस्टिंग में हमारे टीआई क्राइम जितेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इन्होंने हिकमत अमली से जाकर के दोनों को टेक्निकली डेवलप करने के बाद इनके सारे के मोबाइल नंबर बंद हो गए थे, लेकिन इसको पुनः एक बार इनको टेक्निकली इनका डिटेल निकालने के बाद इनको अरेस्ट किया गया।